तपस्या है। सारे दिन में तुम मुस्कुराओ और प्रसन्न रह के दिखाओ। क्या भी हो जाए दुनिया में, सारी दुनिया खलास हो जाए, तो भी तुम्हारी प्रसन्नता में बाधा कोई डाल न सके। अशोक रहना, प्रसन्न रहना, ये मन की तपस्या है। तुम क्रोध करेगा तो मन प्रसन्न रहेगा, द्वेष करेगा मन प्रसन्न रहेगा, पाप करेगा मन प्रसन्न रहेगा। कैसे मन प्रसन्न रहेगा? जब परमात्मा में रहेगा, आत्मा में रहेगा, मौन में रहेगा, द्वैत नहीं देखेगा तो मन प्रसन्न रहेगा। ये प्रसन्न चित्त रहना बड़े में बड़ी मन की तपस्या है। 24 ही घंटा मुस्कुराना, पहले पहले ज्ञानी का धर्म है 24 घंटा मुस्कुराना। कैसी भी हालत हो जाए, भाई कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, कोई भी बात ऐसी खराब नहीं हुई है, भगवान ने सब ठीक किया है, भगवान सब अच्छा ही करता है। कुछ भी करता है उसमें भलाई है, तो प्रसन्न रहेगा। शुक्राना मानेगा, प्रसन्न रहेगा। भलाई देखेगा, प्रसन्न रहेगा। कोई आगे तुमको बोलता है इसने तेरी गिला किया, बस तुमको क्रोध आ गया, इसने तुम्हारे लिए ऐसा बोला, बस तुमको क्रोध आ गया। तो प्रसन्न रहना मना क्रोध से जो खाली है। काम मना इच्छा, जिसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, जरूर वो अब प्रसन्न रहेगा, उसकी मूड खराब रहेगी। इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया, तो जिसको इच्छा है वो प्रसन्न नहीं रहेगा, जिसको क्रोध है वो भी प्रसन्न नहीं रहेगा। द्वेष वाला कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। रात को नींद खराब, तो उसकी शक्ल मूड जाती है। जब तुम मूड खराब करता है, तुम्हारी शक्ल देखने के लायक नहीं रहती है, भूत की शक्ल हो जाती है। जो प्रसन्न चित्त नहीं रहता है वो भूत है। और गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है प्रसन्न चित्त वाले को सहज ही समाधि लगती है, ऐसा कुछ लिखा है दूसरे अध्याय में। कि अपनी माया में दुखी, शिकायत शिकायत, भगवान से शिकायत, पति से शिकायत, बेटे से शिकायत, होते हैं। वो दूसरी बात है। वैराग वृत्ति वो दूसरी बात है। उसमें तो अंदर में खुशी होती है। वैराग तो चमकाता है आदमी। वैराग में प्रसन्न चित्त होता है कि मेरे को भगवान मिला है और जगत मिथ्या। वैराग भी खुशी से जिसने लिया होगा वो तो बहुत खुश होगा। वैरागी तो चमकेगा, त्यागी तो चमकेगा। त्याग ये ताकत त्याग मन जे मौजुन जो मदा। मन की मौज, मन की शांति उसको आती है जो सच्चा त्याग करता है। जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वो तो प्रसन्नचित हो गया, खुश हो गया। वैराग मन है इच्छाओं का त्याग। तो जो झूठ निकाला, अपनी इच्छा निकाला अंदर से, वो तो बहुत हल्का और प्रसन्नचित होना चाहिए। उसकी मूड ऑफ क्यों होनी चाहिए? तो प्रसन्नचित रहना मन की तपस्या होती है। जिसने जबरदस्ती छोड़ा होगा ना, वो मायूस उदास ऐसा। जैसे सन्यासी है ना, सुक्का सन्यासी, जो सन्यास लेता है ना जबरदस्ती, वो सुक्का सन्यासी है। प्रेम नहीं है अंदर में, सहज त्याग नहीं है, विलिंग रिनंसिएशन नहीं है। जो सहज त्याग में है, जिसने गट्टर का त्याग कर दिया, वो तो बहुत हल्का हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन से भगवत चिंतन करे, ये मन की तपस्या। मन का निग्रह और अंतरकरण की पवित्रता, ऐसे अंदर में शुद्धि, मन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन की शुद्धि, भगवान के चिंतन के स्वयं माया का चिंतन नहीं चले, ये भी मन की तपस्या है। कहाँ भी मन नहीं जाए माया में। अर्जुन जहाँ जहाँ मन जाता है उधर उधर से निकाल के हमारे में रखो, भगवान में रखो। ये मन की तपस्या है ना। मन माया नहीं सोचे, भगवान की बात सोचे। कोई भी पदार्थ के लिए नहीं सोचे, किसी आदमी के लिए नहीं सोचे, नाम के लिए नहीं सोचे, माया के सुख के लिए नहीं सोचे, एक ही आत्मा के लिए सोचे। बड़ी तपस्या बताई मन की। भगवान के लिए दूसरा है ही नहीं, भगवान के सिवाय दूसरा है ही नहीं जिसके लिए तुम सोचो। जब एक ही भगवान है, जहाँ तक तुम क्या सोचेगा बताओ? जहाँ तक भगवान है, एवरीवेयर इज गॉड। तो भगवान के सिवाय दूसरा है क्या जिसके लिए तुम सोचेगा? क्या सोचेगा? मैं सिखाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये मर न जाए, ये जल न जाए, ये चला न जाए, ये ऐसा न करे। यही चिंतन है ना मायावी आदमी का। जड़ बना रहता है। और जिसको किसी परवाही नहीं है, जो भगवत के आश्रय पर रहता है, परमात्मा के आश्रय, वो भगवान के साथ दूसरा चिंतन क्यों करे? किस बात का चिंतन है? तो उसका मन ही शांत हो जाता है, प्रसन्न चित्त, शांत, मौन,
अंदर बाहर की शुद्धि। जिसका मन शुद्ध है वही तो शांत रहेगा। जिसके मन में अशुद्धि है, अशुद्ध विचार है, वो शांति कैसे पाएगा? ये मन की तपस्या करने की है, तो मन कहाँ भी नहीं जाए, भगवान के साथ दूसरा चिंतन नहीं करे। तो आगे जैसे मच्छी मार्केट से तुम गुजरता है तो बदबू आती है ना, नहीं जाता है ना अंदर, ऐसे जब भी सारी दुनिया से तुमको बदबू आए ना तभी छोड़ना, नहीं तो कुछ नहीं छोड़ना। एक भी विषय, एक भी इच्छा नहीं छोड़ना। जब तुमको बदबू आवे तभी छोड़ना। तो तुम खुशी से छोड़ेगा तो किसको कहेगा तो नहीं तुम्हारे लिए छोड़ा, उसके लिए छोड़ा, छोड़ा भी मिला क्या? इतना त्याग किया, मिला क्या? तो जिसने सच्चा त्याग किया होगा उसमें तो जरूर मिला ही होगा। पहले मिले पीछे त्याग करना, टक्कर नहीं करना त्याग करने, पहले मिले भले तुमको। ये रजोगुणी तत्व है। सत्कार के लिए, इच्छा के लिए, कीर्ति की इच्छा, मेरा कोई मान करे, बड़ाई करे, ये जो सब सन्यासी है ना सारी दुनिया छोड़ के जाता है उसको मान बड़ाई जरूर चाहिए। तो माथे जोड़ेगा, पाँव पड़ेगा, पैसा रखेगा, क्योंकि सन्यासी है, क्योंकि गेरुआ कपड़ा पहना है। भाई अभी भी रास्ते में कोई लड़की देखेगी ना, भाई गेरुआ कपड़ा पड़ा है तो तुम जाके हाथ पाँव जोड़ेगा। जैसे उसने बड़ी बात किया, गेरू रंग लगाया कपड़े को, ऐसी गेरू कलर की जो साड़ी बहुत पहनते हैं तो संत हो गया। कपड़ा बदली करने से कोई संत होता है? लेकिन उसका मान बड़ाई बहुत होएगा। जहां भी वो बैठेगा बोलेगा ये संत बैठा है। कल हम इधर जा रहे थे घूमने तो दो जनी बैठी थी सामने, गेरू साड़ी पड़ी थी। हमने समझा ये संत लोग शायद सन्यासी आए हैं कहाँ से। आगे जाए तो रजनीश की शिचानी थी। अरे बोला हमने तो समझा कोई संत, कोई उत्तरकाशी से उतरा है, हम जाके उसका दर्शन करता है। तो संत माना तुमने समझा है तो भाई किसी ने गेरू साड़ी पहना तो संत हो गया। साड़ी और कपड़े से और इससे उसे कोई भी बात नहीं है। तुम्हारा विचार ठीक है, विचार राइट है, आत्मक विचार है, तो तुम सच्चा त्यागी हो गई है। दादा के सब चवंदा ही गाड़ियों गाड़ियों वाड़ियों कॾहिं ब्रह्म थी थियूं? दादा से पूछता था, शंका थी। दादा आप इनको ब्रह्म बताते हैं? गाड़ी साड़ी, पीली साड़ी, लाल साड़ी पहन के आती है, गहना कपड़ा पड़ा है, ये कभी ब्रह्म हो सकती है? बाढ़ कटाया पड़ा है, ये ब्रह्म हो सकती है? ससुराल वाले है, कोई मैं क्या वाला, कोई ससुराल वाला कहाँ रहता है? समझो, इसका मर्द, इसका ससुर, इसका सास इसको साड़ी लेके देता है, तो ये नहीं बोलेगी दूसरी साड़ी दियो, एक क्यों? मैं 2 रखूंगी, मैं 4 रखूंगी, मैं इधर जाऊंगी, मेरी शादी है, मेरे भाई की शादी है, 1000 की साड़ी दियो। ऐसा कभी मांगना तो उसके अंदर में है ही नहीं। तो चाहे 1000 वाली साड़ी उसका सास इसको पहनाती है प्यार से, तो पहन के समझो आई, तो तुम देखेगा अरे इसको ऐसी ऊंची साड़ी पड़ी है, अरे इसने कैसे पहनी, किसने पहनाई, किसकी इच्छा से उसने पहनी? हाथ जोड़ के, पांव पड़ के इनको सबको, ये जो देवियां है ना, इसको खुद वो आके पहनाता है, खुद पैसा हाथ में देता है, तो ये लेके जाओ। गुरु के पास जाते हैं, 2-4 ड्रेस भी लेके आना, तो इधर तो आके बैठ जाती है चुपचाप, हम ड्रेस नहीं लेगा, हम साड़ी नहीं लेगा, हम खाली ज्ञान सुनेंगे। सब लोग ऐसे आते हैं हमारे पास। ठीक, ज्ञान ही सच्चा है ना, इसमें इच्छा रहेगी नहीं। पीछे लाल पड़ी या साड़ी, अभी वो बिक्री करके आएगी क्या लाल साड़ी? फिर गेरू साड़ी पहन के आएगी क्या? या सफेद साड़ी लेगी? सफेद साड़ी महंगी नहीं है क्या? थोड़ा दाग लगा तो तुमको वाशिंग वाले के पास जाना पड़ेगा, तो जल्दी मैली हो जाएगी, उसमें खर्चा जाती है। और भाई अंदर में होवे इच्छा और बाहर से सादगी दिखावे, ये भी बात नहीं है। सब बात की इच्छा ही खराब है, बस खाने की, पहनने की, सब बात की इच्छा। चंदा लेना है तो इच्छा ही है, मेरे को ये चाहिए। चाहना का लफ्ज ही तुम्हारे जुबान पर नहीं आना चाहिए कि चाहिए कुछ भी। नहीं मिले तो और भी अच्छा, और मिले तो ये जो है वो डिने दुखोया अणने राजी रहा, ये बोले हमको नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए हमको। तो भी जिस जिस घर में जो जिस प्रकृति में रहता है, जिस वर्ण आश्रम में रहता है, उसी जैसा तो उसको खाना पीना ही पड़ेगा, घर में पहनना ही पड़ेगा। हमारे पास सब तपस्वी, ऋषि, मुनि, त्यागी, वैरागी, संत आते हैं। ये कोई जिज्ञासु है क्या? ये कोई अज्ञानी है क्या? सब संत बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या पिछले जन्म में करके आए।
तभी तो इतनी छोटी उम्र में बैठे हैं हमारे आगे। 24 लाख से इस घर वाला तो चलना ना। जीना चटनी ही दे मन माया खपेव मन माया खपेव हमसे साईं संग खपे साईं संग खपे माया खपेव त थेलो तोखे ॾेई छॾे तेला हाणे ॾिसो निराकार जी तव्हां वाणी ॿुधो टीवीअ जी, ईअं खिलाईंदो थोरी खिलाईंदो, ईअं सच ॿुधाईंदो थोरी। गुरू कीअं सच जो सच ॿुधाए थो। भई थोरो ई टाइम चवंदो चवंदो भई हिकिड़ी गुरू जी चेली आई थी, चवंदसि अलाए कहिड़ी ॻाल्हि कढी, अलाए छा ते ॻाल्हि कढी हिनजी, भई इहा सम्झ जेको हिननि ॻाल्हि कढी न, के सम्झ जे मथां के सम्झ त मिलेसि, सम्झ अची वई सत्संग ते, चई कुर्बानी कुर्बानी कबी आहे हिननि संतनि जे मथां, कुर्बानी कबी आहे गुरूअ जे मथां, कुर्बानी कबी आहे निष्काम में, कुर्बानी कबी आहे निष्काम में। असां कंदासीं परिवार में त तव्हां हमेशह ॾिनो ई आहे, हे तन त ॾिनो ई आहे, जेको धन आहे उहो बि ॾिनो ई आहे, मन सां शेवा उन्हनि जी कई आहे, पोइ गुरूअ खे थोरी ॾिनो आहे। पर हक़ीक़त में कुर्बानी सां सम्झी न सघूं कहिड़ी कुर्बानी करणी आहे। हाणे वॾी एज आहे, कमु जेको थींदो लिमिटेड थींदो, वधीक जॾहिं वधीक न तन खां वठंदासीं त तन ढिलो थी पवंदो न। अॼु कपिड़ो हुनखे रोज़ ई रोज़ पाए, धोई वरी पाएसि, धोई वरी पाएसि त फाटी पवंदो, वधीक थोरी हलंदो। पर जे हुन कपिड़े खे हिकु दफ़ो पाए 8 ॾींहं रखी छॾ, 10 ॾींहं रखी छॾ, वरी महीनो रखी पाए 2 महीना त चिरंदो घटि। त हिनखे बि संभाले ईअं हलाइणो आहे। थोरी वॾी एज थींदी आहे न, पोइ हिनखे संभाले हलाइबो आहे। जवानी में तव्हां सभु कमु कया हले, अॼु ॾिसो तकलीफ़ थी थिए या तन ढिलो थो थिए त फ़र्क़ु थो पइजी वञे न कम में। अॼु बेड ते पइजी, अॼु 3 ॾींहंनि खां शेवा वठणी पवंदसि न, 3 ॾींहंनि खां शेवा वठणी पवंदसि न, भले 3 ॾींहंनि खां कमु करायो पर हाणे वठणी पवंदसि न। पर इहो ई संभाले हलिया त जी जब खुली बाज़ार तो सौदा ना किया, जब हुई हड़ताल तो सौदा याद किया। हड़ताल लगी हुई भाई खीर खपे खीर वारो बंद आहे। हॉस्पिटल में एडमिट आहे न, चलो मोर सत्संग घणो ई आहे, हेरा माण्हू चवंदा असां वटि सत्संग घणो ई आहे, हेरा माण्हू ईंदो सत्संग घणो ई, सम्झ त घणी अथनि, सम्झ त घणी अथनि, न थोरी अथनि। हिननि खे उहो ज्ञान बि अथनि, इहो बि ज्ञान अथनि, न थोरी ज्ञान अथनि। जेको ई हलाईंदो न थोरो वचन, अॻे ॿुधंदा हुआसीं जॾहिं कौन बनेगा करोड़पति हो, अॻे जाम साल लॻी वेंदा। हाणे त असांखे टीवी ॾिठी बि न आहे, ख़बर बि न आहे टीवी जी छा आहे। जॾहिं 4 6 साल 8 साल में ॾिसंदा हुआसीं केॾी महिल त लॻंदो ज्ञान चङो अथसि, पंहिंजे लाइ बि अथसि। पर वक़्तु जेको आहे न, जेको समय जेको उमिरि पंहिंजो कमु करे थी। असां चऊं उमिरि न थी, उमिरि पंहिंजो कमु करे थी। असां हाणे जवानी वांगुरु डुकूं पायूं, चाहत घणी, कमु घणी कयूं, पर वस कोन्हे, कुझु वस कोन्हे। डुरकी सुम्ही पवंदासीं, डुरकी वरी चुप करे वेंदासीं, कंहिंखे कुझु चवंदासीं न, पर शरीर साथ नथो ॾिए। इहा बि सच्चाई आहे। जवाननि खे नथो साथ ॾिए। असांजी त एज थी वई 8 साल, जवान ई पिया आहिनि, पोइ छा कयूं न। घर घर में ॻाल्हियूं। अॼु बि हाणे वेठासीं, कंहिंजो किसो हुयो कि मां सभिनी खे विराए करे ॾेई छॾी प्रॉपर्टी, ही मरी वियो, पोइ जेका प्रॉपर्टी सभिनी पुटनि खे ॾिनई, पंहिंजा 35 लाख रखी छॾे।
पंहिंजा 25 लख रखी ॾे त हिकिड़ो पुटु पुठियां बसि की मूंखे इहे ॾे मूंखे चई न दुकानु रखियो ई पंहिंजे लाइ घोट जी निशानी रखे त ॾिसो हक़ीक़त में उहो पुटु चीना चपड़ी करे वठी वियसि की मूंखे ॾे मूंखे ॾे मूंखे दुकानु कयसि पोइ कई रांदि में 25 लख हारायो हाणे जो माउ खे रुपयो बि कोन्हे वीचारी काॾे राजाई ज़िंदगी जीए काॾे फ़क़ीरनि जी ज़िंदगी जीअंदी हाणे कंहिंखे पुट खां जॾहिं कंहिंखे दवा वठी ॾे कंहिंखे चवंदी हे ॾे कंहिंखे चवंदी हे ॾे तॾहिं वञी घर अथसि 4 पुट मुंहिंजा पुट ऐं सॼो लॉस करे छॾियसि पुट माना फ़क़ीरी था ॾियनि न जिन पुटनि लाइ असां हेॾो कयूं था जिन पुटनि खे हेॾो ॾियूं था उहे सभु आसमान वाला धरती में था फिरी कनि त आसमान वाला धरती ते था फिरी कनि अॼु 25 लख राजा ई केॾी आहे अॼु व्याज बि खाली खाए न 50,000 त वेही करे खाए 50,000 त वेही करे व्याज खाए आराम सां पाण धीअरूं 2 पोटा बोटा अहिड़ा सुठे नमूने पाले राजा ई ज़िंदगी जी चेंज खे थोरी फ़र्क़ु पवंदो आहे माण्हू मैट्रिक केॾी टाइम पोइ केॾी महिल लखनि में 50 लख हाराए वरिता कॾहिं 8 लख खटी वरिता कॾहिं 4-5 लख वरी विया हली 2 लख आया 1 लख हुयो ईअं हूंदो अथनि लखनि में हूंदी अथनि मैच जा बुकी जेके हूंदा आहिनि न इहे ई कंदा आहिनि बुजुर्ग वह है जो दुनिया की दुर्घटनाओं रूपी आंधी और बरसात में आकाश समान अप्रभावित रहता है आकाश समान माना आत्मा में बुजुर्ग हुआ जो दुनिया की दुर्घटनाऊं थींदियूं आहिनि न कहिड़ी दुर्घटनाऊं औलाद जी अचे थी तूफ़ान अचे थो आंधी अचे थी तूफ़ान अचे थो या दुर्घटनाऊं थियनि थियूं कंहिंजो एक्सीडेंट थो थिए कंहिंजो मौत थो थिए कंहिंखे बीमारी केरु थी वञे कंहिंखे लॻी थी वञे त उन आंधी और बरसात में आकाश समान अप्रभावित है आकाश खे कोई फ़र्क़ु न पवंदो आहे धरती खंड खंड आहे हे सो अलॻि हिसो आहे नयन नगर आहे कृष्णा नगर आहे समृत नगर आहे पायल पार्क आहे फला त हे खंड खंड आहिनि पर आकाश में कॾहिं खंड खंड न आहे न खंड खंड अखंड आहे हिकु करो आसमान आहे उन में खंड खंड न आहे त आसमान बरसात में आकाश समान अप्रभावित उनमें कोई प्रभाव न पवंदो आहे उनमें कोई फ़र्क़ु न पवंदो आहे सभु धरतीअ में थींदा आहिनि झगड़ा फसाद लेन देन ही हू धन दौलत जेको बि आहे छो शरीर में देह में या न सृष्टि में या धरतीअ में थींदो आहे पर मथे कुझु कोन थींदो त उहो आकाश समान थी वेंदो आहे अप्रभावित आकाश माना आत्मा आत्मा खे कोई दाग कोन्हे निर्लेप आहे कोई बि हुनखे आत्मा खे केर बि जीअं चीरे न सघे केरु हुनखे अग्नि न लॻाए सघे केरु हुनखे पाणी न ॿोड़े सघे तीअं अप्रभावित आहे हुनजी काई बि हालत हिलाए न बुजुर्ग सचो हुआ ऐं ॿी पॉइंट जेका दीदी यादि कोन्हे न उहो ध्यानु ॾियो नदी का जल शहर के बहुत से कचरे पड़ने से भी गंदा नहीं होता नदी और जल शहर जा कचरा विझी अचो उहो गंदो न थींदो आहे छाकाणि त वहंदड़ दरिया आहे वहंदड़ दरिया निर्मल थींदो आहे शुद्ध थींदो वेंदो आहे अर्पत हमेशा निर्मल रहकर सबकी प्यास बुझाता है अर्पत निर्मल रहकर सबकी प्यास बुझाता है वैसे महापुरुष भी वह जो लोगों के डांट डपट सहन करके भी उनसे हमेशा भलाई करता रहता है भला सब मूंखे विछो न ॿुधायो न विछू जे पंहिंजो स्वभाव न थींदो आहे ईअं संत सुबुह जो खोल कई न कंहिंखे बि यादि कोन्हे विछू जीअं कटण में सुभाणे न छॾींदो आहे संत भलाई करण न छॾींदो आहे सुबुह जो खोल कई न हुई सभिनी जो भुलिजी वई न ज्ञान खे खाई था छॾियो न लिव न परिवार वारनि सां वधीक नारायण सां ऐं नारायण जे पुट सां वेठो घर
वादो करो आप। नदी का जल शहर के बहुत से कचरे पड़ने से भी गंदा नहीं होता है। शहर के कचरो जे न त गंदो न थींदो आहे, छाकाणि त वही वेंदो आहे। हमेशा निर्मल रहकर सबकी प्यास बुझाता है। हमेशा पवित्र ऐं पाक थी करे माना सुठे भाव सां सुठे ईअं परमात्मा जा भाव विझी करे उहो निर्मल कंदो आहे, सभिनी जी प्यास मिटाईंदो आहे, सत्य जो ॾेई करे सभिनी जी प्यास मिटाईंदो आहे। वैसे महापुरुष भी वह है जो लोगों के डांट डपट सहन करके, सम्झ कंहिं चार अखर ॻाल्हायो, कंहिं चयो हरामी, कंहिं चयो बदमाश, कंहिं चयो नीच, कंहिं चयो हलियो कंहिं चयो लुचो, त डांट डपट सम्झ केरु बेइज़ती बि कंदो, केरु निंदा बि कंदो, पर उहो पंहिंजी भलाई न छॾींदो।